वेलकम टू वी अकेडमी मैथमेटिक्स क्लास में आपको स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं पॉइंट प्रोजेक्शन इन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। अगर आपको ये पॉइंट प्रोजेक्शन नहीं आता तो इसको सीखने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी होगी और स्किप किए बिना देखनी होगी। जैसे कि बहुत सारे लोग जल्दी जल्दी में वीडियो काट काट के देख लेते हैं। ये इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और यह ढंग से देखने पर ही आती है। फिर ज़्यादातर लोग कहते हैं कि मैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स समझ नहीं आती, और यह जब होता है जब क्लास 11 में बच्चों को इंजीनियरिंग ग्राफिक्स मिलती है तब होता है। तो या फिर कोई भी यह जब स्टार्टिंग में देख सकता है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। यह शुरुआत में करते हैं हम जब इंजीनियरिंग ग्राफिक्स स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं कि कैसे पॉइंट प्रोजेक्शन करते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में। हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए अगर हम इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में प्रोजेक्शन करते हैं। सबसे पहले हमें एक रोलिंग रोलर चाहिए, और स्केल हो सके तो स्केल भी लेना चाहिए, और इरेज़र, शार्पनर, पेंसिल और प्रोटेक्टर भी होना चाहिए। प्रोजेक्टर का यूज़ ज़्यादा इसमें पॉइंट प्रोजेक्शन में तो नहीं है, पर वैसे अगर कहीं पे एंगल इंक्लाइंड प्लेन आता है तो वहाँ पे यूज़ होता है प्रोजेक्टर का इस्तेमाल। तो अगर अगर किसी को लाइट और डार्क बनाने में डिफ़िकल्ट होती है, लाइट और डार्क प्रोजेक्शन करने में डिफ़िकल्टी होती है, तो वह दो तरह की अलग अलग पेंसिल यूज़ करेगा, 2H और HB। 2H और HB, टू टाइम हार्ड, मतलब कि 2H और HB है, 2H लाइट के लिए और HB डार्क के लिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पॉइंट का। ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ ए पॉइंट व्हेन इट प्लेस लिख दिया, इसमें कोई बात नहीं, प्लेस लिख लेना आप, PLACE, प्लेस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसने कहा कि एक प्रोजेक्शन करो पॉइंट का जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फिर ये चार कंडीशंस अलग अलग देता है। पहला कंडीशन कहता है कि टचिंग HP एंड BP बोथ, पॉइंट इज लाइंग, और सेकंड कहता है पॉइंट इज लाइंग इन HP एंड 50 mm इन फ्रंट ऑफ BP। पॉइंट इज लाइंग इन HP, पहले में क्या कहता है, ये HP और BP दोनों पे बहुत है। ऐसा जब भी होगा जब ये रेफरेंस लाइन के ऊपर ही होगा, और जब ये HP पर है और 50 mm फ्रंट है BP के, 50 mm आगे है BP से, तो ये हमें टॉप व्यू में दिखेगा। जो 50 mm फ्रंट इन BP, यह हमें टॉप व्यू में दिखेगा, और जो इसका फ्रंट व्यू है वो रेफरेंस लाइन के ऊपर ही बनेगा। और फिर हम थर्ड पॉइंट इसने क्या कहा, पॉइंट इज टचिंग BP एंड 30 mm अबव HP, पॉइंट जो BP को टच कर रहा है और 30 mm अबव HP पे है। आप फ्रंट पे से देखेंगे तो यह BP पे ही दिखेगा, और जब फ्रंट पे देखेंगे तो BP पे या 30 mm ऊपर दिखेगा। जो इसका फ्रंट व्यू है 30 mm ऊपर XY के ऊपर बनेगा, और जो इसका BP है वो रेफरेंस लाइन पे ही बनेगा, क्योंकि इसने कहा कि यह जो टचिंग BP को टच कर रहा है, इसने यानी कहा कि BP से भी आगे फ्रंट है BP है। तो फोर्थ पॉइंट कहता है इन दोनों का कॉम्बिनेशन सेकंड और थर्ड का, पॉइंट इज 35 mm अबव HP, पॉइंट जो है 35 mm HP से अबव है, और 55 mm जो है फ्रंट ऑफ BP, 55 mm जो है फ्रंट है BP के। इसमें आपको HP और BP का मतलब ना पता तो HP जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन को शो कर रहा है, और BP जो है वर्टिकल प्लेन को। तो अब हमें सबसे पहले क्या करना है, अब हमें बॉर्डरिंग कर लेनी है, इस तरह मार्जिन कर लेना है शीट पे, और फिर हमें स्टार्ट करना है प्रोजेक्शन को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करनी है। इसमें मैंने बना नहीं रखा मार्जिन, तो आप बना लीजिए पहले शीट में। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में सबसे पहला काम होता है मार्जिन बनाना, तो आप इस तरह मार्जिन बना लीजिए जैसे मैंने पहले दिखाया था। अब आप रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर दीजिए, रेफरेंस लाइन पे XY नाम दे दीजिए। सामने देख रहे होंगे अब मैंने XY कीजिए, और यह लाइट बनेगी। यहाँ पे सिर्फ पॉइंट डार्क होगा और बाकी सब लाइट होगा, सब डायमेंशन भी लाइट। अब हमें इसमें जो है फर्स्ट क्वेश्चन जो था कि पॉइंट BP और HP दोनों पे कर रहा है, और इसका प्रोफाइल प्लेन भी उसी रेफरेंस लाइन पे बनेगा, क्योंकि ना तो ये BP में और HP पे उस पर है, तो साइड व्यू भी उसका वहीं बनेगा। तो साइड व्यू जो है A डबल डैश शो कर रहा है, और जो इसका टॉप व्यू है वो A शो कर रहा है, और जो फ्रंट व्यू है A डैश शो कर रहा है। तो अब हमारा ये फर्स्ट वाला जो कंडीशन थी वो कंप्लीट होगी, फर्स्ट कंडीशन। अब हम सेकंड के लिए सिंपल द्वारा से XY बनाते हैं रेफरेंस लाइन। अब सेकंड प्रोजेक्शन में जिसमें हम द्वारा बनाते हैं सेकंड प्रोजेक्शन में, अब हम सेकंड पोजीशन में दोबारा बनाते हैं। रेफरेंस लाइन हमने ड्रॉ करी, अब हमने रेफरेंस लाइन ड्रॉ करी, और इसमें हमने दिया जो पॉइंट है वो HP पे है, और फ्रंट ऑफ BP है 50 mm। तो हमें सबसे पहले जो हमारा फ्रंट व्यू बना लेना है, जो कि रेफरेंस लाइन पे ही बनेगा। फ्रंट व्यू हमारे रेफरेंस लाइन पे ही बनेगा।
अब हमें बना लेना है फ्रंट व्यू, जो कि पॉइंट जो डार्क बनेगा इसलिए हमें डार्क बनाना है। फ्रंट व्यू हमें एक्स वाई के ऊपर ही बना देना है। फ्रंट व्यू एक्स वाई के ऊपर बना देना है, जैसे मैं सामने बना रहा हूँ देखिए। इस तरह फ्रंट व्यू बना देंगे, जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में फ्रंट व्यू बनाया था वैसे ही हम उसको ए डैश दे देंगे। और उससे 50 mm नीचे जो है प्रोजेक्शन की ड्रॉ करेंगे। 50 mm नीचे जो है नीचे तक प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे 50 mm तक, और 50 mm के बाद पॉइंट लगा देंगे। वह पॉइंट होगा, वह हमारा टॉप व्यू होगा पॉइंट का। पॉइंट हमारा यहाँ टॉप व्यू जो 50 mm बिलो होगा एक्स वाई से, इसे हम ए नेमिंग कर देंगे, इसकी ए नेमिंग कर देंगे हम इसकी ए नेमिंग कर देंगे। अब हमें एक और रेफरेंस लाइन ड्रॉ करनी है जो वर्टिकल होगी, या तो हॉरिजॉन्टल थी। एक और रेफरेंस लाइन ड्रॉ करनी है जो कि हमें साइड व्यू बनाने में हमारी हेल्प करेगी। अगर साइड व्यू गिवन ना हो तो आप लेफ़्ट साइड व्यू बनाएंगे। लेफ़्ट साइड व्यू जो है राइट साइड पे बनेगी। लेफ़्ट साइड व्यू बनाएंगे वो हमें राइट साइड पे बनेगी। अब हमें यह 50 mm है, तो हमें 50 mm जो है रेफरेंस लाइन से एक्स वाई के ऊपर, रेफरेंस लाइन से जो हमारी वर्टिकल है वहाँ से 50 mm तक ले जाना है, और रेफरेंस लाइन पे ही ड्रॉ कर देना है पॉइंट शो कर देना है 50 mm दूरी पर, जैसे मैं कर रहा हूँ। क्योंकि हमें प्रोफाइल प्रिंट पे क्या दिखता है कि वह बीपी के कितना आगे है और एचपी से कितना ऊपर है, यह हमें दिखता है। एचपी से तो यहाँ ऊपर ही नहीं है, तो इसलिए पॉइंट रेफरेंस लाइन पे बना, और बीपी से जितना आगे है वो हमें शो कर दिया है, बीपी से जितना आगे है। तो यह हमारा सेकंड प्रोजेक्शन हो गया। अब हमें इसकी डायमेंशनिंग कर लेनी है। डायमेंशनिंग मुझे जैसे लगता है कि आप सभी को आता ही होगा। डायमेंशनिंग के लिए सबसे बेसिक चीज़ हमें 15 mm की एक्सटेंशन लाइन की ड्रॉ करनी है। 15 mm की एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ करनी है दोनों तरफ लाइन पॉइंट के। वो तो हमारी रेफरेंस लाइन 50 mm ड्रॉ करी है, और हमें कम से कम 10 mm पे डायमेंशनिंग लाइन ड्रॉ करनी है, कम से कम। यह स्केल जो कम से कम 10 mm का ही तो होगी, इतनी विड्थ जो ये हमारी नंबरिंग की है, तो इसलिए मैंने इसे रख के ही ड्रॉ कर दिया। यह हमें याद रहे, हमें लाइट बनाना है, यहाँ पे सब कुछ लाइट बनाना है पॉइंट के अलावा सब कुछ लाइट होना चाहिए हमारा। पॉइंट के अलावा सब कुछ हमें एक तो एरो हेड सीखना होगा कैसे बनाते हैं, यह आप सीख लीजिएगा एरो हेड, या फिर एक दिन मैं वीडियो खुद बना दूंगा एरो हेड कैसे बनाते हैं। यह हमें अपने टीचर से सीख लेना है एरो हेड, क्योंकि सामने से देख के बता सकते हैं कि आप सही बना रहे हो या गलत बना रहे हो। एरो हेड इस तरह हम एरो हेड बना लेंगे, और इस तरह हम साइड व्यू की भी डायमेंशनिंग कर देंगे। साइड व्यू की जो डायमेंशनिंग होगी रेफरेंस लाइन के आगे से होगी। हमें पीछे तो हम वो जो हमारी साइड व्यू में हमने रेफरेंस लाइन जो ड्रॉ करी है वर्टिकल, वो हम कितनी भी दूरी पे कर सकते हैं, या कोई पर्टिकुलर नहीं है कि हमें 30 इतनी पे करनी है, ये इतना है तो इतना ही करनी है। वो हम कहीं भी कर सकते हैं। वो मैंने अपनी मन से इतनी डिस्टेंस पे ड्रॉ करी है, वो आप भी अपने मन से किसी भी डिस्टेंस पे ड्रॉ कर सकते हैं। और हमेशा हमें जो डायमेंशनिंग करनी है लाइन के ऊपर ही करनी है। जो हमें डायमेंशनिंग लिखना है वो लाइन के ऊपर लिखनी है, और सेंटर में लिखना है। कोशिश करना है कि सेंटर पे ही लिखें हमें ये यानी कि स्केल से आपने बैठ जाए अंदाजे से आप लिख दीजिए सेंटर पे, और जो हमारी डायमेंशन लाइन के ऊपर ही लिखना है हमें डायमेंशन। जैसे मैंने सामने लिखा है इस तरह आप लिख सकते हैं इस तरह आप लिख सकते हैं। इस तरह जैसे मैं सामने लिख रहा हूँ इसी तरह आपको भी लिखना है। और ये हमारी प्रोजेक्शन कंप्लीट होगी। और अब ये हमारी प्रोजेक्शन कंप्लीट हो गई। अब आप लिख लीजिए फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू। आपको पता है 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है, कम से कम 5 mm की दूरी हो दोनों के बीच में। ज़्यादा हमें लेनी ही नहीं है 10 mm से, वो ज़्यादा ही खुली हो जाएगी और ज़्यादा ही मिस्टेक्स होंगी। हमें लिख देना फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यूज़। साइड व्यू में यह लिखने की ज़रूरत नहीं है कि वो लेफ़्ट है या राइट है, वो लेफ़्ट है या राइट है। तो अब हम थर्ड वाले पे आ जाते हैं। थर्ड वाले में क्या था कि यह HP से अबव था और BP पे लाई कर रहा था, मतलब कि BP से आगे नहीं था, जो कि हमें अब यह सिर्फ फ्रंट व्यू में दिखेगा कि वो कितना ऊपर था। इस तरह हम पहले रेफरेंस लाइन XY लिख लेंगे उस पर, और फिर हम पॉइंट का प्रोजेक्शन करेंगे। सबसे पहले हम टॉप व्यू बना लेते हैं। अब हम सबसे पहले टॉप व्यू बना लेते हैं जिसकी नेमिंग होगी A से। जैसे मैं प्रोजेक्शन तो हम बेसिकली ये टॉप व्यू बना लेंगे, और फिर हम फ्रंट व्यू बनाएंगे। पहले टॉप व्यू बना लेते हैं। इसमें पॉइंट टॉप व्यू बनाना आसान है क्योंकि और हमें गिवन था कि 30 mm ऊपर था, तो हम 30 mm अब
ऊपर ड्रॉ कर देंगे परपेंडिकुलर एक्स वाई के, या यहाँ या परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 पे 30 पे बना रहे हैं, 60 पे बना रहे हैं, अपनी वजह से 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक्स वाई को जो काट रहा हूँ, सेंटर से नहीं, वो आपकी मर्जी है कहीं से भी बनाइए, पर 90 डिग्री का होना चाहिए। यह 30 mm पे अब हमें रेफरेंस लाइन भी ड्रॉ कर लेनी है। हमने 30 mm ऊपर ड्रॉ कर दिया पॉइंट, और हमें अब रेफरेंस लाइन ड्रॉ करनी है जिससे हम साइड व्यू बनाते हैं। अभी यहाँ पे अब हमें यहाँ पे गिवन नहीं है कि साइड व्यू कौन सा बनाना है, इसलिए हम लेफ़्ट साइड व्यू बनाते हैं ज़्यादातर, जो हमारे राइट में बनता है। यह आपको पता होना चाहिए, इसमें उल्टा होता है। अगर वो लेफ़्ट बोलता है तो आप राइट साइड बनाएंगे, राइट बोलता है तो लेफ़्ट साइड बनाएंगे। तो इसमें कन्फ्यूजन है। अब तो हम फोर्थ कंडीशन पे आ गए, जिसमें हमें एचपी और बीपी दोनों ही, मतलब कि बी फ्रंट है बीपी के और अबव है एचपी के पॉइंट जो है, मतलब किसी पर्टिकुलर जगह पे स्पेस में जो है कहीं पे भी हमने सेलेक्ट दिया है, मतलब कोऑर्डिनेट में है, या कोऑर्डिनेट में हम 3,4 लिखते हैं जैसे वैसी है, या वर्टिकल प्लेन में भी है और हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी है। अब हमें ड्रॉ कर लेना है, दोनों को मिक्स करिए और परपेंडिकुलर लाइन को नीचे भी ड्रॉ कर दीजिए और ऊपर भी कर दीजिए। ऊपर 35 और नीचे 55 ड्रॉ करना है हमें। ऊपर 35 लाइन एक ही रहेगी, ऊपर 35 नीचे 55। तो हमें दोनों तरफ पॉइंट लगा देना है, पॉइंट कर देना है, और हमें नेमिंग कर देनी है ए डैश और ए, हमें नेमिंग कर देनी है, और हमें रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब हमें रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब इसमें रेफरेंस लाइन के आगे 55 mm ही, क्योंकि जो हमारा फ्रंट व्यू से, मतलब कि जो एचपी से कितना ऊपर है, तो हमें दिख ही रहा है एचपी से कितना ऊपर है, क्योंकि हम उसी के ऊपर बना रहे हैं, ये हमें दिख ही रहा है। पर हम ये कैसे जानेंगे कि कितना आगे है, कितना आगे है फ्रंट ऑफ बीपी? वो हम बीपी के जितना ही एक्स वाई जो हमारी रेफरेंस लाइन है वर्टिकल, उसके आगे ड्रॉ कर देंगे उतनी, या जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे वो हमारी एक्स वाई के पैरेलल होनी चाहिए। या याद रहे, ध्यान रहे, एक्स वाई के पैरेलल होनी चाहिए। यह जो हमने लाइन ड्रॉ करी है लास्ट में प्रेशर, ये एक्स वाई के पैरेलल होना चाहिए, यह एक्स वाई के पैरेलल होनी चाहिए। और हमें इसी तरह डायमेंशनिंग कर देनी है, जैसे मैंने आपको बताया कि 15 mm एक्सटेंशन ड्रॉ करनी है, और कम से कम 10 mm की दूरी पे हमें डायमेंशनिंग लाइन ड्रॉ करनी है, और एरो हेड्स बनाने हैं, और जो हमें पॉइंट के ऊपर लिख देना है, एरो हेड्स बना के उसके ऊपर लिख देना है कि कितने डायमेंशनिंग है इसकी। हमें mm लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम न्यूमेरिकल लिखते हैं। यह अब स्टार्टिंग होती है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, अगर कोई स्टार्टिंग में देख रहा हो इसलिए मैं बता रहा हूँ इसे, ये सब चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ। कोई स्टार्टिंग का बच्चा आगे देखता है, क्योंकि मैंने तो मशीन ब्लॉक से ही डायरेक्ट स्टार्ट करा था। जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे आप कर लीजिए फटाफट। अब हमें इस तरह बना लेना है। आपको पता ही चल गया होगा, जितना बीपी में दूरी होता है उतना ही हमें बनाना होता है एक्स वाई के आगे, जितनी दूर बीपी पे होता है। तो इसमें हम रेफरेंस लाइन पे ही बना देंगे, जो वर्टिकल रेफरेंस लाइन से वहीं पे बना देंगे जो हमारा साइड व्यू है। ए डबल डैश जो मतलब वहीं बन जाएगा। और आपको इसमें फिर से लिख लेना है फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू आप लिख लीजिएगा। इसमें मैंने वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, ज़्यादा हर चीज़ दिखाएंगे तो भाई वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। अगर आपको वैसे चेक करना हो कि कैसे लिखते हैं तो आप मेरी वीडियोस देखिए, किसी न किसी वीडियो में मैंने बताया हुआ है, करके दिखाया हुआ है कि कैसे हम लिखते हैं। यहाँ पे हमने डायमेंशन लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हमें एरो हेड्स बना लेने हैं और लिख देना है, डायमेंशन लिख देना है। एरो हेड्स बना लेने हैं और डायमेंशन लिख देनी है, कितनी डायमेंशन है। अब आपको एरो हेड्स बना लेने हैं, फटाफट आप एरो हेड्स बनाइए और लिख दीजिए उस पर। जैसे मैं एरो हेड्स बनाता हूँ, एरो हेड्स भी लाइट होते हैं, डार्क नहीं होते। एरो हेड्स भी लाइट होते हैं, डार्क नहीं होते। और यह 3 mm जो है लाइन से आगे होते हैं, जो एक्सटेंशन लाइन होती है उससे 3 mm पीछे। इसकी जो लेंथ जो मतलब बेस होता है, जो ट्रायंगल जो शेप बनता है वो 3 mm पीछे होता है और 1-1 mm चौड़ा होता है। मतलब कि उसकी बेस जो है 2 mm की होती है, और उसका ऑल्टीट्यूड जो है 2 mm का होता है। 1 mm लाइन के उस साइड डायमेंशन लाइन के, और 1 mm इस साइड। फटाफट हमें इस तरह डायमेंशनिंग एरो हेड्स बना लेने हैं और लिख देना है उनके ऊपर फटाफट डायमेंशन, या 55 है 55 लिख दीजिए फटाफट। और यह हमारा जो हमारी ये 35 है फ्रंट, और ये हमारा 55 है।
और हमें अब लिख देना है फ्रंट व्यू और टॉप व्यू और साइड व्यू फटाफट लिख देना है। फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू लिख देना है। तीनों तरह आप लिख लीजिए खुद, ये लिखवाने की ज़रूरत नहीं है, हमने स्ट्रेट लिखना होता है। लेटर प्रिंटिंग देखिए आप अपनी इंजीनियरिंग बुक में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।